अगर आप भी कंसीव करने चाह रहे हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं काफ़ी समय से, तो उसके लिए जितना ज़रूरी है महिला का आतर्व अच्छा होना है, अर्थात महिला का अंडा अच्छा होना, उतना ही ज़रूरी है पुरुषों का शुक्राणु यानी जो मेल स्पर्म है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का अच्छा होना। अगर पुरुषों की स्पर्म की क्वालिटी या क्वांटिटी अच्छी नहीं होगी तो भी कंसीव कर पाना मुश्किल होगा, बहुत ही कई चांसेस में होता है कि कंसीव कर भी नहीं पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि नेचुरल तरीके से क्या हम अपनी आदतों में, अपनी लाइफस्टाइल में क्या चीज़ों को अपनाकर या कुछ चीज़ों को छोड़कर किस तरह से नेचुरल तरीके से अपनी जो पुरुषों की फर्टिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय को माता, वंदे मातरम, ज्योतिर्मय गोमय सेवा संस्थान से डॉक्टर निशा भारद्वाज। आज हम बात करेंगे कि जो पुरुषों में शुक्राणु की संख्या है और उसकी जो गुणवत्ता है उसको नेचुरल तरीके से हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि किन चीज़ों से आपको बच के रहना है, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। तो जो भी पुरुष, जो भी व्यक्ति ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे रेडिएशंस की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है या फिर जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे फैक्ट्रीज हो गई या भट्टी के आसपास करने वाला कोई काम हो गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, एक्सेसिव हीट रहती है, उन जगहों से आप बच के रहिए। उन जगहों पे भी आप काम करते रहेंगे ना तो उससे क्या होगा कि स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने शोध किया है, पाया है कि जो पुरुष एक्सेसिव हीट वाली जगह पे काम करते हैं ना, अगर वहाँ से आप काम चेंज करके या कुछ समय का गैप लेके आप एक नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं, उससे भी नेचुरली फॉर्म से स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छी हो जाती है। तीसरा कि जो केमिकल्स वाले काम कर रही हैं, जहाँ पे भी केमिकल्स की बहुत ज़्यादा होती है, केमिकल्स का एक्सपोजर बहुत ही ज़्यादा है, उस जगह पे भी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है। या फिर अब आजकल क्या हो गया ना कि जैसे फास्ट फूड खाना, चलते फिरते खा लिया, घूमते फिरते खा लिया। जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे तो हमने अक्सर देखा है कि लोग हाथ में ही कुछ भी, जैसे ब्रेड हो गया, पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, कुछ भी चीज़ जो नॉर्मली आप लेके घूमते घूमते खा सकते हैं वैसे खा रहे होते हैं। तो ये सब जो पैक्ड चीज़ें हैं या फिर जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। जो भी मैदे वाली चीज़ें हैं इन सबको बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए, ये बिल्कुल ही हेल्दी नहीं है, आप भी जानते हैं, और इससे स्पर्म की क्वालिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। और इसी के साथ ही जब आप इन चीज़ों का इंटेक करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, तो उससे वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। अगर वेट बढ़ेगा तो भी हार्मोन्स चेंजेस होंगे और उसके बाद में कंसीव कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो टोबैको हो गया, स्मोकिंग जो करते हैं या फिर अल्कोहल का जो सेवन कर रहे हैं, ये सब आप भी जानते हैं कि पूर्ण रूप से हानिकारक है शरीर के लिए और स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी के लिए भी। तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अगर आप इनको भी छोड़ देते हैं, अगर इसको सिर्फ छोड़ने मात्र से आप देख पाएंगे आपकी बॉडी में 20 to 25% स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगे। अब तो सिर्फ हमने जो कुछ चीज़ें थी जो छोड़ी थी, अब हमें प्रीफर क्या करना है, क्या अपनी लाइफस्टाइल में हमें इंक्लूड करना है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमें जो खाना, जैसे क्या होता है कि महिलाओं को तो सबको कहा जाता है कि आप आयरन की टैबलेट ले लीजिए या फॉलिक एसिड की टैबलेट ले लीजिए, जिसे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं उन्हें। तो सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों के लिए भी आयरन और फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। अगर एक महिला या फिर अगर आप कपल, ऐसा कपल आप कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो देखिए टैबलेट्स तो हम हमेशा मना ही करते हैं कि आप टैबलेट्स की जगह नेचुरल चीज़ें भी आप प्रीफर कर सकते हैं। और किस किस तरह से कर सकते हैं उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप किस तरह से क्या क्या चीज़ें नेचुरली लेके भी आप कंसीव कर सकते हैं महिलाओं के लिए। अब पुरुषों के लिए भी क्या क्या कर सकते हैं, पुरुषों के लिए भी आयरन अगर बढ़ाना है तो क्या करना है, लोहे की कढ़ाई में खाना है। उसके बाद में फॉलिक एसिड बढ़ाना है तो उसके लिए आप गोमूत्र का सेवन कर सकते हैं, गोमूत्र मंगवा सकते हैं संस्थान द्वारा। यहाँ तक कि पुरुषों के जो स्पर्म की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए भी कई प्रकार की अर्क और कई प्रकार के चूर्ण और कई सारी मेडिसिन बनाई गई है संस्थान द्वारा। वो पुरुषों की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि क्या उनकी स्थिति है, किस तरह से उनका वात पित्त कफ है, उस तरह से उनका जो नेचर है बॉडी का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ संस्थान द्वारा मेडिसिन दी जाती है। आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं इसके लिए। और इसके अलावा आप क्या क्या चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, तो जो आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट्स, स्पेशली जो अखरोट होते हैं, आप अखरोट का सेवन कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार अखरोट का सेवन कर लीजिए। तो ये भी भिगो के लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा जब भी कोई ड्राई फ्रूट खाना है उसे भिगो के खाना है। और ओमेगा 3 अच्छा होता है वॉलनट के अंदर, तो आप उसे जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। इसके साथ ही जैसे हमने आपको बताया था कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बिल्कुल बंद करना है, लेकिन प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है। प्रोटीन कैसे लेना है, प्रोटीन जो है ना आपको प्लांट्स वाला लेना है, ना कि आपको किसी एनिमल में से या जैसे होता है ना कि समुद्री मछलियों में से या फिर किसी इस तरह से। मैं आपको इन शॉर्ट समझाना चाहूँगी कि जो आप प्रोटीन ले रहे हैं ना वो भी नेचुरल फॉर्म में ले, किसी की जीव हत्या करके ना ले। तो उस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा।
तो अगर प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है तो आप क्या ले सकते हैं, आप चना खा सकते हैं, आप तिल का सेवन कर सकते हैं, दाल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, और कई सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट्स में ध्यान रखिएगा, जो भी आप चीज़ का सेवन करें वो गोमाता के दूध, दही, घी उन्हीं का ही हो। अगर आप बाहर से लेके आते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स लेके आ रहे होते हैं, तो कई बार होता है वो सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक आपको कोई भी किसी भी तरह का गुणवत्ता नहीं बढ़ाएंगे, आपके लिए किसी भी तरह से बेनिफिशियल नहीं रहेंगे, तो उनको अवॉइड करना है। इसके साथ ही अगर आपके पास में, अगर आप सर्दियों का मौसम है तो स्पिनच, पालक बहुत अच्छी मिल जाती है, मेथी हो गया, और किसी भी तरह की जो भी हरी पत्ती सब्जी है उनका अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। वेट रिड्यूस करना है कैसे, थोड़ा बहुत डाइट को चेंज करके और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके। एक्सरसाइज जो करनी है बहुत ही विग्रस एक्सरसाइज नहीं करनी है, पर ठीक है कुछ हल्की फुल्की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूरी नहीं होती। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम उन लोगों के लिए प्रीफर करते हैं जो महिलाएं इम्प्लांटेशन के समय है या जिनका ओवुलेशन का समय है, उन्हें हम मना करते हैं कि विग्रस एक्सरसाइज ना करें। अगर पुरुष है तो एक्सट्रीमली विग्रस एक्सरसाइज ना करके आप थोड़ा बहुत एरोबिक्स कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत अपनी एक्सरसाइज हो, लेकिन 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा, बिल्कुल ही बैठे नहीं रहना है। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब भी आप स्नान करेंगे ना, तो स्नान करते हुए ठंडे पानी से स्नान कीजिएगा। जैसे हमने आपको वीडियो स्टार्ट होते समय बताया था कि गर्म जब होता है टेम्परेचर, उससे जो स्पर्म काउंट है ना वो डिक्रीज हो जाता है। टेस्टिस का जो टेम्परेचर है ना वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से ऑलरेडी कम होता है, यानी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, टेस्टिस का टेम्परेचर कम है। अब क्या होगा, जब हम स्नान कर रहे हैं गर्म पानी से तो टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हमें उसे बढ़ने नहीं देना है। अगर थोड़ा और रिड्यूस होगा तो वो ज्यादा हेल्दी रहेगा। रिड्यूस कैसे होगा, जब हम ठंडे पानी से स्नान करेंगे। तो पुरुषों को विशेष करके ध्यान देना है कि जितना हो सके ठंडे पानी से स्नान करें। दोपहर करते तो बहुत ही अच्छी बात है, पर स्नान ठंडे पानी से ही करना है। इन सब चीजों का आप विशेष ध्यान रख सकते हैं। डाइट में क्या क्या चीज आपको इंक्लूड करनी चाहिए, जो भी आपके मौसम के अनुसार जो भी सब्जियां आ रही हैं, जो भी फल फ्रूट आ रहे हैं, जैसे सब्जियों में आपको बताया हमने, पालक आप ले सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जी आप कोई भी सेवन कर सकते हैं, ब्रोकली को जरूर इंक्लूड कीजिएगा। फलों में आप अनार का सेवन कर सकते हैं, ऑरेंज जूस ले सकते हैं, या जो भी मौसमी फल आपकी जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं उसके आसपास जो भी मौसम के फल आ रहे हैं उनका सेवन आप जरूर कीजिएगा। तो ये छोटी मोटी चीजें जो है ना उसको आप डाइट में इंक्लूड करके और कुछ चीजों को अवॉइड करके नेचुरल तरीके से स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं। और एक आयुर्वेदिक नुस्खा, आयुर्वेदिक के अनुसार आप लौंग का सेवन जरूर कीजिएगा। 2 से 3 लौंग एक पुरुष के लिए बहुत होता है, उससे बहुत अच्छा स्पर्म की क्वालिटी बढ़ती है। अब लौंग कैसे ले सकते हैं, लौंग को या तो पीस लीजिए, पीस के उसको पाउडर बनाकर उसके अंदर शहद मिला के आप उसको ले सकते हैं। लौंग के साथ दालचीनी का सेवन भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा संस्थान द्वारा वीर्यवर्धक पाउडर चूर्ण बनाया गया है, उसमें कई सारी औषधियां मिलाई गई है जो बलवर्धक है, जो पुरुष का स्पर्म की क्वालिटी बढ़ाती है। तो अगर आप चाहते हैं तो संस्थान द्वारा भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न हो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।